चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब क्या होता है? एक आरसीसी स्लैब होती है जो डायरेक्टली कॉलम के ऊपर सपोर्ट होती है। देखिए, ये कॉलम है और ये स्लैब है, तो बिना किसी बीम के ये स्लैब हमारी कॉलम के ऊपर टिकी हुई है। तो जिसमें हम बीम प्रोवाइड नहीं करते और स्लैब हमारी डायरेक्ट कॉलम के ऊपर टिकी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट स्लैब बोलते हैं। अब कंपोनेंट कौन कौन से हैं फ्लैट स्लैब के? पहला कंपोनेंट है ड्रॉप। ठीक है, तो ड्रॉप क्या होता है? देखिए, स्लैब, ये हमारी स्लैब है, इसके बॉटम पोर्शन को थोड़ा सा थिकंड कर दिया, यहाँ पे थिक कर दिया। ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉप बोलते हैं। ये डेफिनेशंस हैं। इसके बाद है कॉलम हेड। कॉलम हेड क्या होता है? ये देखिए, कॉलम के टॉप से, कॉलम का जो टॉप है उसको फ्लेड कर दिया है। ठीक है, वाइड कर दिया थोड़ा सा, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल हेड या कॉलम हेड। कॉलम हेड को कैपिटल हेड भी बोलते हैं, कॉलम हेड भी बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या होती है? कॉलम स्ट्रिप। कॉलम स्ट्रिप क्या होती है? कॉलम स्ट्रिप एक डिज़ाइन स्ट्रिप होती है जिसकी विड्थ 0.25 L2 ऑन ईच साइड ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द कॉलम। ठीक है, मतलब एक डिज़ाइन स्ट्रिप होती है जो कॉलम के सेंटर लाइन से दोनों तरफ 0.25 L2 0.25 L2 होगी, बट ये लेस देन होगी 0.5 L1 के। ठीक है, टोटल लेस देन होगी 0.5 L1 के। L1 और L2 क्या है? सेंटर टू सेंटर ये स्पैन है इन द डायरेक्शन मोमेंट बीइंग डिटरमाइंड, और ये सेंटर डिस्टेंस है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, L1 के जो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। अब है मिडल स्ट्रिप। मिडल स्ट्रिप क्या होती है? मिडल स्ट्रिप एक डिज़ाइन स्ट्रिप होती है जो बाउंडेड होती है अपनी दोनों तरफ कॉलम स्ट्रिप के। ठीक है, उसके बाद पैनल। पैनल क्या होता है? पैनल वो पोर्शन होता है जो कॉलम की सेंटर लाइन के, जो अपने चारों तरफ कॉलम की सेंटर लाइन से बाउंडेड होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है? सेंटर लाइन ऑफ द कॉलम है। ठीक है, और अब अभी हमने क्या पढ़ा था? कॉलम स्ट्रिप पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? कॉलम स्ट्रिप। कॉलम स्ट्रिप में हमने क्या बताया था कि कॉलम जो सेंटर लाइन होती है उसके दोनों तरफ 0.25 L2 इधर और 0.25 L2 इधर, इस पूरी को क्या बोलेंगे हम? कॉलम स्ट्रिप। यही तो पढ़ा था हमने कि जो कॉलम के सेंटर लाइन से दोनों तरफ 0.25 L2 0.25 L2 होगी, वो क्या होगी? हमारी कॉलम स्ट्रिप। ऐसे ही ये भी सेंटर लाइन है कॉलम की, तो 0.25 L2 इधर 0.25 L2 इधर, ये क्या होगी? हमारी कॉलम स्ट्रिप। और टोटल कॉलम स्ट्रिप किससे लेस देन होनी चाहिए? 0.5 L1 से। ये भी पढ़ा था हमने। ठीक है, अब हमने पढ़ा था मिडल स्ट्रिप। मिडल स्ट्रिप क्या होती है? जो दोनों तरफ से किससे बाउंडेड होगी? कॉलम स्ट्रिप से। इधर भी कॉलम स्ट्रिप है, इधर भी कॉलम स्ट्रिप है, तो ये क्या हो गया? हमारी मिडल स्ट्रिप। ऐसे ही इधर भी कॉलम स्ट्रिप है और इधर भी हमारी कॉलम स्ट्रिप होगी, तो ये बीच वाला पोर्शन क्या होगा? हमारा मिडल स्ट्रिप। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था थर्ड टर्म में? पैनल। पैनल में क्या पढ़ा था हमने? कि जो कॉलम की सेंटर लाइन से बाउंडेड होगा। देखो, ये भी सेंटर लाइन है, ये भी सेंटर लाइन है, और ये भी सेंटर लाइन है। ठीक है, और ये भी सेंटर लाइन है, तो 1 2 3 4 अपनी चारों तरफ से कॉलम की सेंटर लाइन से बाउंडेड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैनल। तो इस पोर्शंस को क्या बोला जाएगा? पैनल। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्या आ जाएगा? डिज़ाइन ऑफ फ्लैट स्लैब विदाउट ड्रॉप और कॉलम हेड। तो हमने फ्लैट स्लैब का इंटीरियर पैनल का डिज़ाइन करना है। बेसिकली दो होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। ठीक है, उसमें भी केसेस होते हैं ड्रॉप के साथ और कॉलम हेड के साथ डिज़ाइन करना फ्लैट स्लैब का। तो अब अभी हमने कुछ भी नहीं लिया, ना ड्रॉप लिया है, ना कॉलम हेड लिया है, और इंटीरियर पैनल का डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके स्टेप्स क्या होंगे? ठीक है, तो धीरे धीरे जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे, फिर हमें वो समझ में आ जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट एक्सटीरियर की तरफ मूव करेंगे, फिर ड्रॉप भी लेंगे, फिर कॉलम हेड भी। तो हम ऐसे ऐसे सारे डिज़ाइन आपके कवर कर लेंगे, तो हमारा फ्लैट स्लैब कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है टू कैलकुलेट थिकनेस ऑफ स्लैब। सबसे पहले हमने क्या निकालनी है? स्लैब की थिकनेस निकालनी है, यानी कि स्मॉल डी और कैपिटल डी। ठीक है, इफ़ेक्टिव डेप्थ और ओवरऑल डेप्थ। फॉर्मूला क्या रहेगा?
स्पैन अपॉन में डी इज इक्वल टू 0.9 इंटू में 40। देखो ये 40 और ये जो रेशो लिए ये 40 और 0.8, ये बेसिकली मैंने कहाँ से लिए, कोड से लिए, जो पेज नंबर 39 पे है। ठीक है, ये कंटिन्यूस स्लैब के लिए 40 होता है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए ये होता है 35। तो मोस्टली हमारी जो फ्लैट स्लैब रहती है वो कंटिन्यूस स्लैब रहती है। मोस्टली क्या स्लैब हमारी फ्लैट स्लैब हमारी कंटिन्यूस ही स्लैब रहेंगी। ठीक है, अगर वो बाकायदा क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि हमारी सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, फिर तो यहाँ हम 35 लेंगे। अदरवाइज जो हमारी स्लैब रहती है वो कंटिन्यूस स्लैब रहती है। ये हो गया हमारा स्पैन अपॉन डी, कितना हो गया 0.9 इंटू में 0.8 इंटू में 40। ये कब है, ये कब यूज़ करना है, ये तो तब यूज़ करना है जब आपको क्या गिवन होगा, FE 250 गिवन होगा। और ये कब यूज़ करना है, जब आपको क्या गिवन होगा, FE 415 और 500 गिवन होगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे फॉर्मूले हो गए। बस यहाँ पे 0.8 आ जाएगा जब आपका माइल्ड HYSD बार गिवन होगा, और जब माइल्ड स्टील गिवन होगा तब आपका ये फॉर्मूला रहेगा। और ये भी बता दिया मैंने, सिंपली सपोर्टेड अगर रहेगा तो यहाँ पे 40 की जगह इतना आ जाएगा 35। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है, इसमें कैपिटल डी निकालना आपको पहले से ही आता है। सिंगली रेनफोर्समेंट आपने पढ़ी होगी, डब्ल्यू बहुत सारी जगह पे हम यूज़ कर चुके हैं इस चीज़ को, तो ये पुराना ही है। दैट इज़ स्मॉल डी प्लस में क्लियर कवर प्लस में डाया का हाफ। स्मॉल डी कितना है, जो हमारा यहाँ से आएगा, स्पैन आपको गिवन होगी, इधर से आप स्मॉल डी कैलकुलेट कर लेना, इस रेशियो को नीचे ले आना। ये जो भी फैक्टर आएगा आपका उसको हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे। और स्मॉल डी हमारा आ गया। क्लियर कवर क्या है हमारा 30, और डाया हम कितना एज्यूम कर लेंगे 8 से 12 mm का। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 mm या 12 mm का डाया लेके चलेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, टू कैलकुलेट लोड। हमें क्या निकालना है, लोड निकालना है। लोड निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सेल्फ वेट ऑफ स्लैब का हमें क्या निकालना है, सेल्फ वेट निकालना है। सेल्फ वेट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू में D इंटू में 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेंगे तो 25, और 25,000 लेंगे तो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो B हमारा कितना रहेगा 1, D हमने निकाल लिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप किससे डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, इंटू में 25। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी, दैट इज़ किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। इसके बाद लाइव लोड वो आपको गिवन रहेगा, सुपर इम्पोज लोड, ठीक है, वो आपको गिवन रहेगा। फ्लोर फिनिशिंग लोड अगर आपको गिवन है तो ठीक है, नहीं तो आपको फ्लोर फिनिशिंग क्या होगा 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर नहीं गिवन है तो हमें क्या करना है, एज्यूम करना है, और गिवन है तो वो ले लेना है। ठीक है, टोटल लोड क्या होगा, इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू 1.5 इंटू डब्ल्यू, यानी कि फैक्टर लोड क्या होगा, इसको जो ये आपका टोटल लोड आया ना, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद हमने क्या करना है कि टू कैलकुलेट डिज़ाइन मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला कोड में मेंशन है। ठीक है, तो फ्लैट स्लैब जैसे ही कोड में इंडेक्स में सर्च मारोगे फ्लैट स्लैब, और वहाँ पे जाओगे तो आपको डिज़ाइन मूवमेंट आपको मिलेगा WLN/8। आपको याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता आप डायरेक्ट कोड से, वैसे इसको याद करने में कुछ भी नहीं है, WLN/8। अब हम इसके फैक्टर पढ़ते हैं, W क्या है, LN क्या है। ठीक है, तो अब ये देखिए नेक्स्ट, W क्या है हमारे पास, W क्या होगा, WU इंटू में L2 इंटू में LN। L2 कोई भी साइज़ तो आपको गिवन होगा। ठीक है, LN हम निकालेंगे, LN कैसे निकालेंगे, L2 में से कॉलम का साइज़ माइनस कर देंगे। देखो हमने ड्रॉप नहीं लिया है अभी, कॉलम हेड नहीं लिया है, तो हमारे पास क्या बचता है, कॉलम। तो कॉलम के एज से, इंटीरियर एज से ये जो डिस्टेंस होती है क्या होती है, LN, और कॉलम से सेंटर ये हमारी क्या होगी, L2। तो बेसिकली क्या करेंगे, ये कॉलम का हाफ इधर से और कॉलम का हाफ इधर से, यानी कि एक कॉलम का साइज़ माइनस कर देंगे। ठीक है, हाफ इधर से और हाफ इधर से, तो पूरा क्या हो गया, एक कॉलम हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे,
कॉलम का एक साइज़ इसमें से माइनस कर देंगे। सपोज़ करो 400 इंटू 400 का हमें कॉलम गिवन है, तो इधर कितना माइनस हो जाएगा 400। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट में क्या करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट में हमारा क्या होगा, पैनल नेगेटिव मूवमेंट दैट इज़ 0.65 MO, ये हमारा किसके इक्वल है, M1 के। और पैनल पॉजिटिव मूवमेंट दैट इज़ 0.35 MO, ये हमारा किसके इक्वल होगा, M2 के। ये भी फ्लैट स्लैब पेज नंबर 53 के अराउंड उसमें मेंशन है IS कोड में, ठीक है। ये फॉर्मूला मतलब जो ये 0.65 है याद होता तो ठीक है, वरना ऐसा कितना याद करोगे, कोड आप अपने साथ में लेके बैठना है, एग्ज़ाम में भी IS 456 कोड लेके बैठना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट इनटू द कॉलम स्ट्रिप एंड मिडल स्ट्रिप। कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूशन का मूवमेंट, नेगेटिव मूवमेंट कितना होगा 0.75 इंटू में M1, देखो इसको मैंने M1 से डिनोट कर दिया। पॉजिटिव मूवमेंट कितना होगा 0.60 M2, इसको मैंने M2 से डिनोट कर दिया। मिडल स्ट्रिप में मूवमेंट क्या करेंगे, M1 टोटल मूवमेंट में से माइनस कर देंगे कॉलम स्ट्रिप का मूवमेंट, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, मिडल स्ट्रिप का मूवमेंट। ऐसे ही M2 में से माइनस कर देंगे कॉलम स्ट्रिप का पॉजिटिव मूवमेंट, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, मिडल स्ट्रिप का मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, ठीक है। हमने क्या निकालना है, रेनफोर्समेंट निकालना है इन सभी पे। तो हमारे ये क्या हो जाएगा, ये वाला डिज़ाइन इंटीरियर पैनल का विदाउट ड्रॉप और विदाउट कॉलम हेड कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। नेक्स्ट पार्ट के लिए कल हम इसको अपलोड कर देंगे, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखना, ठीक है।